दोस्तों, महिलाओं के साथ शोषण आज का विषय नहीं है। सदियों से चली आ रही प्रथा, कुप्रथा, परंपरा, सामाजिक बंधन, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या और भी बहुत, हमेशा नारी के बंधन के नियम और उन नियमों में न चलने से उस पर कठोर दंड, ये कोई नई बात नहीं है। एक महिला ने सिर्फ इसलिए अपने स्तन काट दिए क्योंकि वह स्तन ढककर चल नहीं सकती थी, और उसके बाद तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। और जब उसकी यह हृदय विदारक घटना उसका पति देखता है और उसी के ही चिता में जलकर वो भी सती हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इतनी हृदय विदारक कहानी लेकर आई हूँ कि सच में सुनकर सिर उठेंगे आप। दोस्तों, जहां हमारा देश अनादिकाल से शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल से सर्वसंपन्न रहा है, यहां तक कि विदेशी शासकों ने भी हमारे देश में इसीलिए बार बार हमला, आक्रमण किया क्योंकि यहाँ से वो यहाँ की संपन्नता लूट सकें। यहाँ की विरासत, यहाँ का कल्चर, सभी से वो मोहित होते थे और यहाँ से बहुत कुछ वो लूट कर ले जाते थे। भारत विश्व गुरु था अपनी शिक्षा, संस्कृति और अपनी संपन्नता से। वह सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और हमें इस बात का बहुत गर्व भी है। लेकिन दोस्तों, इसी समाज में कुछ यहाँ कुरीतियाँ भी मौजूद थी। यूँ कहें कि बड़े ओहदे या जाति बिरादरी के लोग निचली शोषित जातियों पर शोषण करते थे, अपनी मनमर्जियाँ उन पर थोपते थे और अगर उनका कहना वो न माने तो उनको कठोर से कठोर दंड भी दिया जाता था। एक ऐसी ही हृदय विदारक, यानी यूं कहें असामाजिक, अप्राकृतिक कुरीति भी यहाँ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं, इतिहास कहता है, इतिहास में लिखी कहानी बताती है। सन 1802-1803 के लगभग एक ऐसी घटना, ऐसी कुरीति, त्रावणकोर यानी आज के केरल राज्य के एक शासक ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ इस बात पर टैक्स लगाया था कि उनके राज्य की निम्न जाति यानी पिछड़ी जाति की महिलाएं अपने ऊपर का शरीर नहीं ढकेंगी, यानी अपने स्तन भाग को वो खुला रखेंगी। वो अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस पर कहीं जाती हैं तो ऊपर का हिस्सा खुला रखना पड़ेगा, वरना टैक्स देना पड़ेगा। ये बात नांगेली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। नांगेली एक ऐसी वीरांगना, ऐसी बहादुर महिला थी जिसने पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया, और एक ऐसी घटना उनके साथ घटी जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। नांगेली पिछड़ी जाति की एक बहुत सुंदर महिला थी। नांगेली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो समाज के सामने अपना ऊपर का तन खोल के चले, यानी अपने स्तनों को वो खुला रख के चले, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तो उसने राजा का ये फरमान ठुकरा दिया और वो जहाँ जाती थी अपना शरीर ढककर चलती थी। मगर धीरे धीरे ये बात उस समाज की बड़ी जाति के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आपस में ये बातें फैलती गई और जब ये बात बहुत आगे पहुंची तो वो बात राजा तक पहुंच गई। राजा सुनते ही आग बबूला हुआ और उसने आदेश दिया अपने टैक्स अधिकारी को और कहा कि जाकर उस महिला से भ्रष्ट टैक्स वसूल करके लाओ। टैक्स ऑफिसर अपने कुछ सहकर्मियों के साथ, या यूं कहें कि कुछ अपने जैसे गुंडे बदमाशों को लेकर वो नांगेली के घर धावा बोलता है और उनसे जोर जबरदस्ती करने लगता है टैक्स वसूली के लिए। मगर नांगेली भी बहुत बहादुर थी, वह अपनी जिद पर अड़ी रही। टैक्स अधिकारी ने कहा कि अगर तुम्हें अपने ब्रेस्ट ढककर निकलना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, वरना तुम समाज के सामने अपने ब्रेस्ट नहीं ढकोगी। यह सुनकर नांगेली अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। नांगेली को अंदर जाता देखकर टैक्स अधिकारी समझता है कि शायद वो टैक्स की रकम लेने के लिए अंदर गई है। और दोस्तों, एक नियम और भी था कि जब भी टैक्स की कोई रकम या टैक्स के लिए जो कुछ भी दिया जाता था वो केले के पत्ते में सजा कर दिया जाता था। लेकिन कुछ देर की शांति के बाद नांगेली अपने दोनों स्तनों को हंसिया से काटकर केले के पत्ते में रखकर उस टैक्स अधिकारी के सामने रख देती है। कहती है, न रहेंगे स्तन और न देना पड़ेगा टैक्स। ये सब देखकर टैक्स अधिकारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं
वो डर के मारे अपने सभी साथियों के साथ भाग खड़ा होता है, सीधे राजा के पास आता है और पूरी घटना बताता है। लेकिन उधर नांगेली इस दर्द को सह नहीं पाती हैं। अत्यधिक रक्त बहने के कारण वो धरती पर गिर जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। नांगेली के इस दर्दनाक अंत को उनके पति भी सहन नहीं कर पाते हैं और जब नांगेली की चिता जलती है तो उसी चिता में कूदकर उनके पति भी सती हो जाते हैं। घटना के दूसरे दिन ही राजा ने जिस जाति की नांगेली थी उस जाति की महिलाओं को थोड़ा छूट दी, यानी सिर्फ उस जाति की महिलाओं को ब्रेस्ट ढकने की अनुमति दे दी। लेकिन बाकी जो पिछड़ी जातियां थी अभी भी उसी हालत में रहती थी, यानी उनको अभी भी ब्रेस्ट ढककर चलने की अनुमति नहीं थी। अगर वो ब्रेस्ट ढकती हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ये कुप्रथा पूरी तरह से 1924 में आकर समाप्त हुई और तब इस कुप्रथा से वहाँ की पिछड़ी जातियों को निजात मिली। दोस्तों, इस कहानी के बाद नांगेली जिस जाति से संबंध रखती थी उस जाति की महिलाओं को सम्मान भी मिला। दोस्तों, आज भी नांगेली का घर केरल की उसी जगह है जहाँ पहले था, लेकिन उसे अब दर्शनीय स्थल बना दिया गया है जहाँ लोग भ्रमण करने आते हैं। दोस्तों, इसीलिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही सही गलत की पहचान होती है, जिससे हम अपने अधिकारों से लड़ सकते हैं। हालांकि अब ऐसी कोई भी नीच कुप्रथा समाज में नहीं है, मगर अभी भी बहुत कुछ समाज में बदलाव की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची ऐतिहासिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरा उद्देश्य आप लोगों को पता ही है कि कुछ ऐसी घटनाओं से, ऐसे संस्कारों से आपको मैं अवगत कराना चाहती हूँ जो इतिहास बन गए हैं और जिससे हमें आगे बढ़ने की कुछ ऐसी शिक्षा मिलती है जो उस कहानी में छुपी होती है वो बात। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।